जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ई पाठशाला सेंटर। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर हम पढ़ रहे हैं रैंकिंग टेस्ट। ये हमारा रैंकिंग टेस्ट का मे बी लास्ट क्लास हो सकता है। अब अभी हम फिलहाल यहाँ पे छत्तीसगढ़ के एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन आए हैं उसको हम एनालिसिस कर रहे हैं। इससे पहले हमने पूरे कॉन्सेप्ट और जो एसएससी या फिर रेलवे में जो क्वेश्चन आया था उसको सॉल्व किए थे। यदि वो क्वेश्चन आपने नहीं देखा है, वो वीडियो आपसे मिस हो गया है, तो आप वो पहले देख लीजिए। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में, क्वेश्चन पढ़िएगा। लड़कियों की एक पंक्ति में मारिया जो है दाएं से सातवीं है, परी जो है बाएं से सातवीं है। जब वे दोनों अपना स्थान बदल लेती हैं तो मारिया जो है दाएं से 11वीं हो जाती है। माया जो है दाएं से 11वीं हो जाती है। अब परी की नई स्थिति बताइए। सेम क्वेश्चन ऐसा हमने पिछले वीडियो में किया था। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले तो दाएं वाला देखते हैं, मारिया। ठीक है, ये है मारिया। मारिया जो है दाएं से मतलब राइट से सातवां है। ठीक है, उसके बाद जो परी है वो बाएं से सातवां है, लेफ्ट से सातवां है। ये ठीक है। अब ये दोनों अपना स्थान परस्पर बदल लेती हैं, परस्पर अपना दोनों स्थान बदल लेती है। परी यहाँ जाती है, मारिया यहाँ जाती है। तो बोला क्या गया है कि मारिया दाएं से 11वां हो जाती है। मारिया जो है दाएं से मतलब यहीं से गिनेंगे तो अब ये क्या हो जाएगी, 11वां हो जाएगी, 11वां हो जाएगी। फिलहाल यहाँ 7 था और 11 हो गया। 7 में कितना बढ़ा कि वो 11 हो गया, 7 में कितना बढ़ा कि 11 हो गया। तो 7 इसको 7 8 9 10 और ये स्वयं 11, मतलब 3 लोग बीच में आ गए। ठीक है, तो सेम केस इसके साथ भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आई है, ये पहली 7वां थी, उसके बाद यहाँ आई तो फिर इसके बीच भी 3 लोग आ गए। तो हो जाएगा 7 3 10 10 और 1 11, तो इसका भी आ जाएगा 11वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मुकुंद कुमार से बड़ा है। मुकुंद जो है कुमार से बड़ा है। इसमें भी आपको सबसे बड़ा पूछा है, तो मैं जो ट्रिक बताया उसी से बना लीजिएगा। ठीक है, मुकुंद कुमार से बड़ा है, तो मुकुंद जो है कुमार से बड़ा है। ठीक है, बड़ा है। विनय गणेश से बड़ा है। विनय बड़ा है ना, विनय बड़ा है किससे, गणेश से। ठीक है, उसके बाद जो है लेकिन विनय के बराबर नहीं है। मुकुंद जो है गणेश से तो बड़ा है, विनय गणेश से बड़ा है। ठीक है, उसके बाद अगला बोलता है मुकुंद गणेश से बड़ा है। मुकुंद बड़ा है गणेश से। ठीक है, लेकिन विनय के बराबर नहीं है। विनय के बराबर नहीं है, लेकिन मुकुंद जो है विनय से छोटा है। मुकुंद जो है विनय से छोटा, ये विनय हो गया और इधर मुकुंद छोटा हो गया। ठीक है, पार्थ शंकर के बराबर नहीं है। पार्थ शंकर के बराबर नहीं है। बराबर नहीं है इसका मतलब वो छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है, तो हम इसको ये पार्थ और शंकर को नॉट इक्वल टू एस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन बंटी से तो बड़ा है। पार्थ जो है बंटी से बड़ा है, तो ये पार्थ बड़ा होगा बंटी से। लिखिए, कर लेते हैं। ठीक है, बंटी से तो बड़ा है। कुमार शंकर से बड़ा है। कुमार जो है शंकर से बड़ा है। ये जो कुमार जो है हम शंकर से बड़ा बना देते हैं। अब नीचे लिखे मित्रों में सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा वही होगा जो छोटे के साइड में नहीं गया होगा। सबसे बड़ा वही होगा जो छोटे के साइड में नहीं गया होगा। अब देखिए पार्थ को देखिए, है ना, पार्थ को देखिए। पार्थ क्या सबके छोटे के साइड गया है? नहीं, पार्थ कभी भी छोटे के साइड नहीं गया है। पार्थ जो है सबकी जबकि छोटे के साइड नहीं गया है। फिर भी इसमें आपको कॉन्सिक्वेंस क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पार्थ और शंकर में हमारा बराबर वाला क्वेश्चन नहीं चल रहा था, तो पार्थ को हम फिलहाल साइड करते हैं। ठीक है, ये। अब उसके बाद देखते हैं बी, मुकुंद देखते हैं। सबसे बड़ा बोलना है तो मुकुंद को इस साइड आ गया है, नहीं हो सकता। कुमार, कुमार छोटे के साइड चला गया है, ये भी नहीं हो सकता। गणेश, गणेश तो 2 बार छोटे के साइड में आ गया है, ये भी हो सकता है। विनय को देखिए, विनय कभी भी छोटे के साइड में नहीं गया है, तो विनय ही बड़ा होगा। आंसर नंबर हमारा ई ऑप्शन। ठीक है, अब बहुत लोग बोलेंगे कि पार्थ भी तो नहीं गया है। पार्थ नहीं गया है ये हमको पता है, पार्थ नहीं गया है ये हमको पता है, लेकिन हमको ये पता नहीं है ना। देखिए शंकर इससे रिलेट कर रहा है, लेकिन ये शंकर के बराबर नहीं है। या तो ये शंकर से बड़ा हो सकता है या शंकर से छोटा हो सकता है। यदि अगर बोला जाता कि ये शंकर से बड़ा होता तब हम इसको यहाँ लिखते, क्योंकि हमको यहाँ फिक्स ही नहीं है कि पार्थ शंकर से छोटा है या बड़ा है, या इसका किसी से और कोई लिंक नहीं बताया गया है, इसलिए हम इसको आंसर नहीं मानेंगे। विनय ही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गजला सारिस से बड़ी है
विनोदा। इसमें देखिए दिए गए लड़कियों में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा पूछा है तो सेम आंसर है ना। गजला के लिए हम जी लिख देते हैं, बड़ी है राशिद से है ना। विशाखा सुरेखा से बड़ी है, विशाखा जो है सुरेखा से बड़ी है। पीटर विशाखा जितना बड़ा नहीं है, जितना बड़ा नहीं मतलब छोटा है, पीटर छोटा है किससे, विशाखा से। पीटर विशाखा से छोटा है तो विशाखा बड़ा है, पीटर छोटा है, ठीक है। लेकिन राशिद से तो बड़ा है, लेकिन जो पीटर जो है राशिद से तो बड़ा है, ठीक है, ये भी चल लेते हैं। सुरेखा राशिद जितनी बड़ी नहीं है, जितनी बड़ी नहीं है निगेटिव मतलब है छोटी है। सुरेखा राशिद से छोटी है, सुरेखा जो है राशिद से छोटी है, सॉरी उल्टा हो गया है ना। सुरेखा जो है राशिद से छोटी मतलब राशिद बड़ा है, सुरेखा छोटी है, ये हो गया, ठीक है। अब दिए गए लड़कियों में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा वही जो बड़े के साइड में कभी गया ही नहीं होगा, सबसे छोटा वही जो बड़े के साइड में गया नहीं होगा। बड़ा वाला साइड ये है, हम पहले बता दिए, ये छोटा वाला साइड ये है। छोटा बोला है तो बड़े के साइड में उसको आना ही नहीं है। गजला आ चुकी है, नहीं होगा आंसर। उसके बाद है हमका राशिद बड़ा हो चुका है, नहीं हो सकता। सुरेखा नहीं आई है ना, सुरेखा आंसर हो सकता है। अब और आगे चेक करते हैं, पीटर बड़ा के साइड आ चुका है, विशाखा आ चुका है, तो सुरेखा ही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार आपको आंसर निकालने आना चाहिए, ठीक है। किसी पंक्ति में मोहन पीछे से 9वें स्थान पर है तथा सोहन आगे से 8वें स्थान पर है। राम इन दोनों के बीच में खड़ा है, पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हैं, पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हैं। देखिए क्या बोला है, मोहन पीछे मतलब नीधर से, पीछे से कितना है, 9वें स्थान पर है, कौन, ये मोहन है। सोहन आगे से जो है ना 8वें स्थान पर है, ये 8वें स्थान पर है सोहन, ठीक है, ये 8वें स्थान पर है। तथा राम इन दोनों के बीच में है, राम जो है इन दोनों के बीच में है, तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हैं, पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हो सकते हैं। तो कम से कम कितने, देखो इन दोनों के बीच बोले तो राम यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो 9 दूनी 18, 17 और 1 16, 17 1 16 लोग हो सकते हैं, या तो 16 लोग होंगे, या फिर इसमें एक एक और होगा तो 16 17 18, तो इसमें 18 भी हो सकता है। 18 होगा तभी राम बीच में होगा, है ना, एक एक आगे बढ़ाएंगे तभी बीच में होगा। तो कम से कम कितना लोग हो सकते हैं, 16 में तो हो नहीं रहा है, 16 हमारा ऑप्शन में है नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। देखिए इसमें 14 दिया गया है, हाउ इट पॉसिबल, चलिए खोज के देखते हैं कि 14 कैसे हुआ। वैसे तो इसके हिसाब से बना सकते हैं, फिर भी चलिए एक और कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ये तो हमारे पास 16 हो सकता था, सॉरी 18 हो सकता था, लेकिन आंसर के हिसाब से एक और बना के देखते हैं, क्योंकि हमारा आंसर हमको 14 शो कर रहा है पीएससी वाला। चलिए तो 14 कैसे होगा देखते हैं, ठीक है। 14 अब कैसे हो सकता है ये देखते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन देना गलत है, इसको व्यापक को वो करना चाहिए, ठीक है भाई। हमने तो भी सही बनाया है, देखिए एक 8 बना दिए, इधर 9 बना दिए, बीच में मिनिमम 1 होगा तो इन दोनों के बीच में हो गया ये, ठीक है। यदि एक एक और बढ़ाते हैं तो 16 ऑप्शन में नहीं है, तो हम एक एक और बढ़ाएंगे, 16 2 18 होगा, तो इसका आंसर 18 भी हो सकता है हमारे हिसाब से। लेकिन यदि पीएससी ने 14 लिया है तो देखते हैं ये 14 हुआ कैसे है, चलिए देखते हैं, ठीक है। ये 18वें स्थान पर और इधर से 9वें स्थान पर, 8वें स्थान पर, इधर से 9वें स्थान पर। अब राम जो है इन दोनों के बीच में है, क्या 9 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्या मैं 9 को यहाँ लिख सकता हूँ? अगर 9 को यहाँ लिखूँगा तो यहाँ एक राम आ जाएगा, है ना। यहाँ राम आने की संभावना है क्या, नहीं है, क्योंकि ये लगातार हो रहा है, क्योंकि ये जो है लगातार हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार और आगे बढ़ा के देखता हूँ, ठीक है। इसके लिए मुझे पूरा लाइन ही बनाना पड़ेगा, जैसे लाइन बना के देखता हूँ क्या हो सकता है, लाइन बना के देखता हूँ क्या हो सकता है, देखिएगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। यहाँ पे 8 पे कौन है, तो ये 8वें स्थान पर है एक, है ना, ये 8वें स्थान पर मान लेता हूँ। अब 9वां स्थान एक और बनाना है हमको, एक 9वां स्थान मोहन के लिए और बनाना है। यदि हम इसमें 14 लड़के करें तो 14 क्योंकि ऑप्शन में दे रहा है इसलिए, तो ये 8 9 10 11 12 13 और ये 14। यदि मैं 14 ऐसे बना देता हूँ तो इसको काट देता हूँ। अब सबसे पहले मैं पीछे से 9 करता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9वां स्थान पर आ गया।
अब आगे से 8 कर देता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए ये 8वां स्थान आ गया। ठीक है, तो 14 जो दिया है वो भी सही है, यहाँ राम आ सकता है, यहाँ राम आ सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसा क्रम बना के ऐसा बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम 18 बना के देखें, तो 18 लाइन बना के देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हम 18 में चलते हैं, है ना। सबसे पहले बनाते हैं पीछे से 9वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो हमारा हो जाएगा, ये वाला लाइन, ये हो जाएगा 9वां स्थान। ठीक है, 9वां किसका है, तो ये मोहन का है। सामने से 8 बनाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए ये 8 हमने ये बना लिया, ये हमने 8 ये बना लिया, सामने से 8 बना लिया, और बीच में हमने राम को बैठा दिया, बीच में हमने राम को बैठा दिया। तो 8 और 14 दोनों सही आ रहा है। ठीक है, एक मिनट, 18 बनाए तो टोटल कितना हो गया, देखिए हमने पूरा 18 बनाया था, तो ये हो गया 17 1 18। ठीक है, तो ये 18 भी आ सकता है और 14 भी आ सकता है। ठीक है, 18 भी आ सकता है, 14 भी आ सकता है। तो पीएससी वालों को पता नहीं किस किस प्रकार मूड रख के लोग क्वेश्चन सेट करते हैं, पागल टाइप का। ये दोनों आंसर आ रहा है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आएगा तो आप ध्यान से लगाइए, क्योंकि आंसर दोनों आ रहा है इसमें। एक क्रिकेट के मैच में प्रेरणा का सीट नंबर प्रेरणा जो है 171 नंबर सीट में बैठी थी। हर्षित प्रेरणा के दाईं तरफ 172वें पर बैठा था। प्रेरणा के दाईं तरफ शोभित था। राहुल शोभित के बाईं ओर बैठा था। राहुल किस सीट पर बैठा था। ठीक है, राहुल जो है किस सीट पर बैठा था। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि प्रेरणा का हमको दिया गया है, तो पी लिख देता हूँ। प्रेरणा का कितना है, 171 दिया गया। अब क्या बोला है, हर्षित जो है प्रेरणा के दाएं तरफ, प्रेरणा के दाएं तरफ 172 पे बैठा है, तो दाएं तरफ तो इधर होगा, ये हर्षित है, ये 172 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है, प्रेरणा के बाईं ओर शोभित था। प्रेरणा के बाईं ओर शोभित था, बाईं मतलब इधर जाएंगे तो शोभित आ जाएगा 170 पे। ठीक है, ये 170 पे। उसके बाद क्या है, राहुल जो है शोभित के बाईं ओर बैठा था, तो राहुल जो है इसके बाईं ओर होगा, तो ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 169। तो आंसर हो जाएगा हमारा 169। हमको राहुल का ही पूछा है और राहुल का आंसर है 169। अगला क्वेश्चन है, रिचर्ड शॉन से अधिक लंबा है। देखिए सबसे छोटा लंबा पूछ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। रिचर्ड लिखिए, रिचर्ड शॉन से अधिक लंबा है, तो लिख दिए शॉन से अधिक लंबा है। लेकिन माइकल जितना लंबा नहीं है, तो माइकल से तो छोटा है रिचर्ड। ठीक है, एंड है ना, माइक से लंबा है। एड जो है, एड कोई नाम है, एड जो है माइक से लंबा है। कैसा कैसा नाम दिया भाई। एड जो है माइक से लंबा है, तो एड लिख लीजिए, और ये माइक से लंबा है। चलो माइक है, जो शान से छोटा है, जो शान से तो छोटा है, तो एड जो है शान से छोटा है, तो शान बड़ा होगा, एड छोटा होगा। अब सबसे छोटा कौन है, जो बड़े के साइड में नहीं आया होगा वही छोटा होगा। तो रिचर्ड एक बार बड़ा बन चुका है, नहीं हो सकता। माइक भी बड़ा बन चुका है, छोटा नहीं हो सकता। एड जो है, ये कैसा क्वेश्चन दे दिया यार, खतरनाक टाइप का। सबसे छोटा कौन है, यहाँ माइक तो बड़ा साइड में चला गया है, तो माइक छोटा कैसा होगा। माइक तो किसी न किसी से लंबा बताया गया है। माइक जो है किसी न किसी से लंबा है, तो सबसे छोटा कैसे हो सकता है वो। माइक जो है सब किसी न किसी से लंबा बताया गया, तो सबसे छोटा कैसे हो सकता है। देखिए, लेकिन माइक जितना लंबा नहीं, माइक की जितना लंबा नहीं है। फिर से एक बार इसको ड्रॉ करके देखते हैं, शायद लिखने में कुछ गड़बड़ी होगा। रिचर्ड जो है शान से लंबा है, ये रिचर्ड लिख दीजिए, ये शान से लंबा है, रिचर्ड बड़ा, ठीक है। लेकिन माइकल जितना लंबा नहीं है, लेकिन माइकल जितना लंबा नहीं है। देखिए माइक और माइकल अलग अलग है ना, इसलिए मैं डिस्टर्ब हो गया। ये माइक कर देता हूँ, ये माइकल जितना लंबा नहीं है, तो ये हो गया। ठीक है, हम इसी में दिक्कत हुआ था। ठीक है, अब एड जो है माइक से लंबा है, ये एड है माइक से लंबा है। ठीक है, लेकिन शान से छोटा है, जो एड है जो शान से छोटा है। अब ठीक बनेगा। ठीक है, रिचर्ड बड़ा बन चुका है ना। माइक, ये माइकल है ना, ये माइकल है, तो माइक जो है, माइक एक भी बार बड़ा साइड नहीं है, तो माइक ही होगा। शॉन एक बार बड़ा बन चुका है, एड बड़ा बन चुका है, तो आंसर हो जाएगा हमारा माइक। ठीक है, वो माइक और माइकल में एक बार मेरे को कंफ्यूज हो गया था।
चलिए अगला को है, यदि एक पंक्ति में मेरा क्रमांक दोनों ओर से 5वां है तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? सीधी सी बात है, 5 5 10, 1 9। ठीक है, पुराना क्वेश्चन, यदि एक ही आदमी का दो ओर से दिया तो जोड़ के एक घट कम कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। यदि एक पंक्ति में मेरा दोनों ओर से क्रमांक 5वां है, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, अगला है PQRST। ठीक है, PQRST क्वेश्चन तो इसमें, हाँ देखिए PQRST लास्ट क्वेश्चन है आज का। PQRST एक साथ बैठे हुए थे। ठीक है, T इसमें एकदम आखिरी कोने पे था। ठीक है, तो T को एकदम कोने में फेंक दो। T को जो एकदम है ना कोने में फेंक दो, T को एकदम कोने में फेंक दो। ठीक है, फेंक दिए, छोर पर है। ठीक है, P T का पड़ोसी है, जो P है जो T का पड़ोसी है, लिख लीजिए। इसको छोर मानते हैं तो P को T का पड़ोसी मान लीजिए। यदि वह Q के दाईं ओर तीसरा है, Q के बाएं ओर तीसरा है, Q के बाएं ओर तीसरा है, तो 1 2, तो यहाँ Q मान लेते हैं, Q के बाएं ओर तीसरा है। ठीक है, टोटल कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 लोग हैं, हमने 4 को बैठा दिया। ठीक है, T के दाएं से चौथा कौन है? देखिए एक मिनट, है ना, T एकदम आखिरी छोर पर है, P जो है T का पड़ोसी है, P जो है T का पड़ोसी है, तथा Q के बाएं से तीसरा है, तो P बाएं से 1 2 3 तीसरा पे आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि T के दाएं से चौथा कौन है? T के दाएं से चौथा आपका Q है। इसी में चलते हैं, T के दाएं से चौथा 1 2 3 4 Q, ये ऐसा। तो ये था हमारा रैंकिंग का क्वेश्चन। आज रैंकिंग का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।